चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है हम अपनी HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे हम। सही है। और यहाँ पे जो है मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ पे मैं? टेक्स्ट बॉक्स लगा लेता हूँ। पहले मुझे बता दो, सबके पास स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सबके पास? तो यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे जो है हम एक इनपुट पे लगा लेते हैं, टेक्स्ट लगा लिया मैंने यहाँ पे। सही है। और यहाँ पे जो है हम एक काम करते हैं बहुत। जी सर, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि सब ना सो चुके हैं, सबको रोजा लग चुका है। अच्छा। तो यार सर आपने वो कर दी। चल, ठीक, हमारे यहाँ पे भी सर शोएब बैठे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने जो है एक वो कर लिया, क्या यहाँ पे एक टैग बॉक्स लगाया है और उसको प्लेस होल्डर दे देते हैं यहाँ पे, कि जो है एंटर योर नेम। सही है। एंटर योर नेम दे देते हैं यहाँ पे। तो मैं अगर इसका आउटपुट दिखाऊं, मैं इसका, मेरे पास इसका आउटपुट जो आ रहा होगा वो, इसको कॉपी कर लेते हैं ऐसे। इसका आउटपुट मेरे पास ये आ रहा होगा, मतलब कि एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ आ रहा होगा इस तरीके का। सही है। और यहाँ पे जो है H1 का हम फिर से वो लगा लेते हैं, क्या H1 का टैग लगा लेते हैं। सही है। तो अभी तक मैंने जो फंक्शंस पढ़ाए थे वो मैंने पढ़ाए थे बटन क्लिक के ऊपर, कि जब हम बटन पे क्लिक करें, जरूरी नहीं है फंक्शन तभी कॉल हो जब मैं बटन पे क्लिक करूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी फंक्शन कॉल हो जब मैं क्या करूं, बटन पे क्लिक करूं। ऐसा जरूरी नहीं है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सही है। जरूरी नहीं है, ऐसा क्लियर है। तो हमारे पास फंक्शन जो कॉल होते हैं वो जब पेज लोड हो, चारों जब मेरे पास पेज लोड हो तब भी कॉल हो जाए फंक्शन। सही है। जब मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिखूं कुछ तब भी फंक्शन कॉल हो जाए, या मैं बटन पे क्लिक करूं तब फंक्शन कॉल हो जाए। सही है। तो बहुत सारे आपस में तरीके होते हैं बटन, मतलब कि जरूरी नहीं है। अभी तक जब हमने जो पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, सिर्फ ऑन क्लिक का पढ़ा था कि जब बटन पे क्लिक होगा तभी फंक्शन कॉल हो रहा था। ऐसा जरूरी नहीं है। सही है। हमारे पास जो इवेंट होता है, इवेंट कभी भी क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। सही है। कोई इवेंट जो है कभी भी जब एग्जीक्यूट होता है वो दिखता नहीं है कि आपका कोई, मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, तो आप इवेंट जो है ना, कभी भी किसी भी चीज के ऊपर आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, चाहे वो ऑन क्लिक पे कर रहा हो। सही है। या मैं चाह रहा था कि टेक्स्ट बॉक्स जब प्रेस करूं मैं यहाँ पे। सही है। इसकी लाइव एग्जांपल अगर दिखाऊं मैं इसकी, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं, सही है, PKR2 के ऊपर। सही है। तो इस पे जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो, सही है, मैंने यहाँ पे लिखा 100 पाकिस्तानी रुपीज। तो डॉलर कितना आ गया? 0.65 आ गया। 1000 करा, कितने आ गए? सही है। तो यहाँ पे देखो, तुम लोग को जो सामने दिख रहा है अभी, वो क्या दिख रहा है, कि जब मैं इसके ऊपर कुछ नंबर प्रेस करता जा रहा हूँ तो नीचे वैल्यू चेंज होती जा रही है। मतलब इट्स मीन कि मेरे पास यहाँ पे भी कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे कोई बटन हमारे पास है नहीं, यहाँ पे हमारे पास तो कहने का मकसद ये है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फंक्शन जो कॉल होगा सिर्फ वो किसी बटन के ऊपर कॉल होगा। आप उसको टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर भी कॉल करवा सकते हो, कहीं भी दिल चाह रहा है वहाँ कॉल करवा सकते हो। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट लोड हो तब मैं उसको कॉल करवा सकता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं जो काम करने जा रहा हूँ, काम क्या करने जा रहा हूँ, मैं काम ही करना चाह रहा हूँ कि जब यूजर जो है अपना नाम लिखे यहाँ पे, और जब मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे साजिद, तो नीचे मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए फौरन। नीचे क्या लिखा हुआ आ जाए, मेरा नाम लिखा हुआ आ जाए। मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं ना, जो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं हमारे पास, इसके ऊपर होता है ऑन की के, ऑन की अप होता है, ऑन की प्रेस होता है, ऑन की डाउन होता है। ये सारे वाले फंक्शन होते हैं हमारे पास। सही है। ऑन की प्रेस का मतलब क्या है, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड की प्रेस करूँ तब फंक्शन कॉल करवाना है मुझे। ये डिपेंड करता है आप पे। सही है। जब मैं की डाउन करूँ, इट्स मीन कि जब मैं लिख के जो है कोई दूसरी, जब जब डाउन एरो की जब मैं दबाऊं, सही है, तब फंक्शन कॉल हो मेरे पास। ऑन की का मतलब है जब मैं प्रेस करके, जब मैं उसको रिलीज करूँ, जब छोड़ूं उसको, मैं जब की अप हो जाए मेरे पास, कीबोर्ड पे जो बटन है मेरे पास, जो अप हो जाए तब फंक्शन कॉल हो। हमारे पास बहुत तरह के फंक्शन हमारे पास ये है। जिस तरह हमारे पास जो बटन था उस पर ऑन क्लिक का फंक्शन था, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स पे कौन से ऑन की, ऑन प्रेस, ये सारे फंक्शन हमारे पास इसके ऊपर हैं। इसे ऑन क्लिक का भी है। ये सारे फंक्शन हमारे पास। तो अभी हम जो फंक्शन लगाने चाह रहे हैं, ऑन की ऐप का लगाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं। सही है। ऑन की ऐप का हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। सही है। जैसे मैं की प्रेस करूँ और जैसे की छोड़ूं मैं,
सही है, तो फंक्शन कॉल हो जाए। तो जब भी हमें जावा स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, स्क्रिप्ट पर टैग लगाते हैं। स्क्रिप्ट पर टैग लगा लेते हैं यहाँ पे हम। सही है। अब मुझे यहाँ फंक्शन बनाना है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है मुझे यहाँ पे। तो क्या लिखूंगा, फंक्शन लिखूंगा मैं यहाँ पे। क्या लिखूंगा, फंक्शन। और इस फंक्शन को हम कोई नेम दे सकते हैं, जो भी दिल चाह रहा है। तो यहाँ इसको मैंने शो नेम के नाम से फंक्शन बना दिया कि मेरा नाम शो करवाओ। इसके नाम से क्या करा मैंने, एक फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। सही है। तो जो है हम आगे चलते हैं। शो नेम कर दिया, देन फंक्शन की क्या बोलेगी, इसके पैरेंथेसिस आएंगे, राउंड ब्रैकेट, देन आफ्टर दैट इसके कर्ली ब्रेसेस। मतलब ये फंक्शन की बॉडी होती है हमारे पास। तो फंक्शन बनाने में किसी को कोई इशू अभी तक जितना समझाया इसमें कोई मसला है इसके अंदर तो मुझसे यही पूछ लो। तो शो ने क्या फंक्शन बना लिया, अब इस फंक्शन को मुझे कहाँ पे कॉल करवाना है, इस की पे कॉल करवाना है। तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी मैं इसलिए करता हूँ ताकि जो है नेम की मिस्टेक ना हो। सही है, नेम की क्या हो, मिस्टेक ना हो। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। सही है। ये पहला काम मैंने ये कर दिया। अब मुझे काम करना क्या है, मुझे इसके फंक्शन कॉल करवाना, तो फंक्शन को कॉल करवा दिया मैंने। सही है। अब यूजर जो अपना नाम लिख रहा है वो कहाँ पे लिख रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा है। इस कहाँ पे लिख रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख रहा है। सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस लिखा। सही है, तो कहाँ लिखा है मैंने, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट बॉक्स की मुझे वैल्यू भी चाहिए होगी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ जब मैं एस, जब यूजर जो है कुछ लिखे इसके अंदर तो नीचे लिखा हुआ आ जाए। फॉर जब एस लिखो तो एस लिखा हुआ जहाँ पे, जब वो यहाँ पे ए लिखे तो ए लिखा हुआ जहाँ पे। सही है। तो जो यूजर जो है वैल्यू दे रहा है वो कहाँ दे रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दे रहा है। सही है। हमें जब भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करनी होती है तो हम क्या काम करते हैं, ये बता बता सकता है। जब भी मुझे जावा स्क्रिप्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करना पड़ती है तो क्या करते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स की जब हमें वैल्यू गेट करना पड़ती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो क्या काम करते हैं, ऐसा खास काम जिसकी मदद से हम जो है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट कर सकते हैं। ऐसा लेवल कहाँ से आ गया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करनी है तो इसको मैं एक आईडी दूंगा। इसको मैं एक आईडी दूंगा कि जो भी यूजर लिख रहा होगा वो इस आईडी में आ जाएगा। जो भी यूजर लिख रहा होगा वो इस आईडी में आ जाएगा। इस तरह हमने जो इसमें काम कर रहा था पीछे यहाँ पे, जो भी यूजर दे रहा था इस नंबर वन में आ रहा था। सेम एज इट इज यहाँ पे इसको मैं आईडी दे दूंगा। सही है। तो यहाँ इसको मैंने काइंडली अपना माइक जिसका भी ये म्यूट कर ले, बहुत शोर आ रहा है इसकी तरफ से। तो इसको मैं एक आईडी दूंगा। सही है। तो यहाँ इसको हम आईडी दे देते हैं, यहाँ पे क्या, डिस्प्ले नेम। क्या एक काम करते हैं, इसको एक बहुत लंबी आईडी दे रहा हूँ इसको मैं। यहाँ इसको मैंने आईडी दे दी, टेक्स्ट आईडी दे दी इसको मैंने। सही है, टेक्स्ट बॉक्स दे दिया इसको, टेक्स्ट बॉक्स। सही है, टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, टी टी एक्स लिखा है, बी ओ एक्स लिखा है। सही है, टेक्स्ट बॉक्स दे दिया इसको मैंने। तो जो है हम, अब मुझे करना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है। इसकी वैल्यू गेट करनी है तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा पे मैं, क्या बनाऊंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा पे मैं। तो नेम कर लिया। वो डॉक्यूमेंट में जाओ और उस एलिमेंट को लेके आओ जिसकी आईडी क्या हो मेरे पास, टेक्स्ट बॉक्स हो। क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स हो मेरे पास। और उसकी क्या होता है, उसकी वैल्यू, वैल्यू का भी छोटा होगा। ठीक है। अब जो भी यूजर इस पे डालता रहेगा, यूजर ने क्या डाला यहाँ पे, इसमें फॉर एग्जाम्पल टाइप बॉक्स के अंदर उसने ए लिखा है, यहाँ पे उसने जो है ए लिखा था, फॉर एग्जाम्पल उसने ए लिखा है। तो ये जो ए होगा मेरे पास इसमें आ जाएगा, इसकी वैल्यू में आ रहा होगा। और ये कहाँ सेव हो जाएगा, इस नेम में सेव हो जाएगा ए। सही है। सेम काम वही वाला जो हमने उसके लिए करा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब मुझे शो का करवाना है, H1 के अंदर शो करवाना है। H1 के अंदर शो करवाना है। तो H1 कौन सा टैग है हमारे पास, पेयर टैग है। तो इसको भी क्या देंगे अभी हम, जो पुराना काम कर रहा है अभी, हमने इससे पहले यहाँ पे डोम में जो काम कर रहा था, क्या करेंगे हम, इसको भी आईडी दे देंगे। सही है। और इसको हम देते हैं डिस्प्ले नेम की, डिस्प्ले, डिस्प्ले नेम की इसको मैंने आईडी दे दी।
सही है। तो यहाँ मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या हो मेरे पास, डिस्प्ले नेम हो। कॉपी कर लो इसको और यहाँ इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और उसकी मुझे क्या करना है, एच में कौन सा टैग है हमारे पास, पेयर टैग है, इसके बीच में लिखवाना है मुझे। तो सेम काम क्या करेंगे, इनर एचटीएमएल का सहारा लेंगे। इनर एचटीएमएल क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कौन सा टैग है, पेयर टैग है। इक्वल टू नेम कर दिया मैंने, इक्वल टू नेम कर दिया। अब जो जो टाइप उसकी वैल्यू इसमें आती रहेगी वो मेरे पास इस नेम, इस जो डिस्प्ले नेम था एचटीएमएल टैग था इसमें शो होती रहेगी। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ साजिद, एस लिखा, ए लिखा, जे आई टी, साजिद मेहदी। काम समझ में आया। देखो मैं चाह क्या रहा था कि ये जो है यूजर जो है इसमें कुछ लिखे इस टाइप बॉक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है लिखा, अक्सा लिखा, सही है। जब मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, जब मैं करूँ ए प्रेस कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा था कि नीचे ए लिखा हुआ है, सही है। अब देखो मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू कहाँ पे दे रहा हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, सही है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ। जब भी हमें जावा स्क्रिप्ट में वैल्यू गेट करना पड़ती है तो हम जो है इसको आईडी देते हैं, जहां से वैल्यू उठानी होती है ना हमको, जिस जगह से वैल्यू हमको डेटा गेट करना पड़ता है उसको हम एक आईडी दे देते हैं। क्लियर है। और जहाँ पे हमको जो है शो करवाना पड़ती है क्या, जहाँ पे हमको क्या शो करवाना पड़ता है, अपना डेटा शो करवाना पड़ता है, सही है। डेटा कहाँ शो करवाना था, इस एच1 के टैग के अंदर। तो उसको भी हम एक आईडी दे देंगे, तो भी हम एक आईडी दे देंगे। क्लियर है। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, उसकी आईडी क्या हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, उसकी वैल्यू उठा लो। वो किस में सेव हो जाएगी, वो नेम में सेव हो जाएगी, सही है। तो मुझे शो का कहाँ करवानी थी, शो मुझे डिस्प्ले नेम में एच1 के टैग के अंदर, उसको मैंने आईडी दे दी। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट में जाओ, उस एलिमेंट को लेके आओ जिसकी आईडी डिस्प्ले नेम हो, उसका इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल उसके लिए यूज करते हैं जो पेयर टैग हो, फिर बीच में शो करवाने के लिए। उसको मैंने नेम पास कर दिया, जो जो वैल्यू इसमें आती रहेगी हमारे पास इस टाइप बॉक्स के अंदर वो सेव होती रहेगी नेम के अंदर, और नेम यहाँ डिस्प्ले कराता रहेगा सेम का, सही है। तो देखो फंक्शन जो कॉल हो रहा है ना मेरे पास, फंक्शन जो कॉल हो रहा है मेरे पास वो ऑन की अब पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है की प्रेस कर रहा हूँ, मैंने अभी जो है एक की प्रेस करके रखी है, मतलब मैंने एस दबा के रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एस दबाया हुआ है। जैसे ही एस को दबा के छोड़ूंगा तो फौरन उसने लिख दिया, सही है। तो ये मेरे पास ये ऑन की अब का फंक्शन काम कर रहा है। क्लियर है सबको। टेक्स्ट बॉक्स होंगे, ठीक है सर। सही है। यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे जो है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, सही है। अरे इतने सारे। हाँ, यहाँ पे जो है तुम यूजर से जो हो नेम लोगे, उसका नेम, सही है। देन जो है यहाँ पे हम क्या लेंगे उसका, ठीक है। उसके मार्क्स देंगे। यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स दूंगा मैं, मतलब ये टेक्स्ट अच्छा बॉक्स सर, को बस किसका, वो कैलकुलेट करना है। इंग्लिश का होगा। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ, यहाँ पे उर्दू के मार्क्स होंगे इसके, सही है। और जो है हमारे पास यहाँ पे होंगे किसके, मैथ्स के, और जो है फिजिक्स के, और जो है मेरे पास इसके होंगे केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री के मेरे पास क्या होंगे, मेरे पास इस तरह मेरे पास मार्क्स सारे होंगे। क्लियर है। क्लियर है सर। अच्छा, तो करना ये होगा, आपके पास नीचे एक बटन लगा हुआ होगा, सही है। बटन क्या होगा, हमारे पास एक बटन आ रहा होगा इस तरीके का, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, सही है। और इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, मतलब के
जनरेट मार्कशीट जो है आप लोगों को जनरेट करना पड़ेगी। जब उस पर क्लिक करें ना, यूजर जब क्लिक करे इसके ऊपर, सही है, तो जो है मतलब कि यूजर का नाम डालेगा, सबके मार्क्स डालेगा, इंग्लिश के, उर्दू के, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। जब वो जनरेट मार्कशीट पे क्लिक करेगा तो आप लोग के पास जो होगा वो टेबल बन के आ जाएगा। मतलब कि आप लोग के पास जो है एक अच्छे से फॉर्मेट के अंदर, एक मिनट, इस तरह से आप लोग के पास जो है नेम, उसका नेम डिस्प्ले हो जाएगा, ऊपर टॉप पे नेम लिखा हुआ होगा उसका, सही है, ठीक है। और उसके जो है इंग्लिश के मार्क्स, सही है, मैथ्स के, सही है, फिजिक्स वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए आ रहे होंगे। उसके जो है टोटल मार्क्स कितने हैं उसके, क्लियर है, टोटल मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स, मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, टोटल मार्क्स 500 होंगे, सही है। ऑब्टेन मार्क्स क्या है, ऑब्टेन मार्क्स क्या होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल जो जो इसमें देगा वो 50 40 90 जो भी whatever जो भी देगा इन वो सब का सब सम होगा ना? सबका सम हो जाएगा, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल इसका सम था मेरे पास 220 था, सही है। तो यहाँ परसेंटेज बन जाए मेरे पास, यहाँ पे क्या आ जाए मेरे पास, परसेंटेज आ जाए, सही है। परसेंटेज निकालना आती है सबको, मतलब कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। तो परसेंटेज आ जाएगी इसकी यहाँ पे, जो भी परसेंटेज की आ रही होगी, क्लियर है। और इसका ग्रेड बताएगा, ग्रेड क्या है इसका, ग्रेड कैसे बताएगा, इफ एल्स पढ़ाए थे, थोड़ा ग्रेड पे थोड़ी सर्चिंग करना, सही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो परसेंटेज थी वो 72 आई, इसकी परसेंटेज क्या आई, 72 आई। 72 पे क्या बनेगा मेरे को ग्रेड, ए बन जाएगा। इसकी परसेंटेज फॉर एग्जाम्पल अगर कम बनती है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज जो है इसकी 50 से बनती है, तो इसका जो ग्रेड होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। जी सर, सबको परसेंटेज निकालना आता है, सही है। तो ये असाइनमेंट करना है बस, कोई मसला इसमें हाँ, किसी वो को, कह रहे हैं एक्सेल पढ़ा है उनको। कोई मसला इसके अंदर नहीं किसी नहीं को। सर, ओके के लिए पढ़ा है। ग्रेड जो है हिंट दे रहा हूँ, इफ एल्स से निकलेगा, इफ एल्स, सही है। उसमें मल्टीपल कंडीशंस लगाओगे आप लोग। इफ एल्स थोड़ा सा पढ़ाया था, थोड़ा सा दोबारा से गो थ्रू कर लेना इफ एल्स को। और डिजाइनिंग अच्छी रखना, डिजाइनिंग इसकी अच्छी रखना, मतलब नेम वगैरह कलरफुल तरीके से लिखे हुए आ रहे हो, और जो है अच्छी सी प्रॉपर डिजाइनिंग हुई भी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने सीएसएस वगैरह पढ़ ली है, क्लियर है सबको, कोई मसला। और जो आज नहीं आया ना उनको बिल्कुल सर। असाइनमेंट जो है डिलीवर कर देना, ताकि जो है ताकि जो अच्छा, है उनको सभी भी। हाजिर लग रहे हैं आज तो। नहीं, वो अलीना नहीं आई हुई, अपना असरा नहीं आई हुई, और वो नहीं आई हुई, कौन, मुनीब नहीं आया हुआ, तीन दिन सही है। मुनीब तो सर चीता बन रहा तो भाई किसी को जो मसला है तो पूछ लो, ताकि जो है यही कंफ्यूजन दूर कर दूं।